कवानीन को हमने अपना आइन से निकलवा दिए और तब भी वो तारीखी काम था। आज का दौर का अपना सियासी हालात है, अपना सियासी ग्राउंड रियलिटीज है। जो पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान की सियासत में आज सियासी जमातों के लिए मौजूद है, जितना आज वो सियासी स्पेस तंग है, उतना 2008 में नहीं था, उतना 1973 में नहीं था। लेकिन सियासतदान के इम्तिहान ही यही होता है कि जितना आपको स्पेस मिलता है, आप उस स्पेस पे कितना खेल सकते हो। और मैं समझता हूं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल पार्टिसनशिप का जो हालात है वो आपके सामने है, जब आमतौर पे ये तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान की सियासतदान एक दूसरे के हाथ तक नहीं मिलाने के लिए तैयार है, जहां हुकूमत के इत्तेहादी ऑपोजिशन की जो लार्जेस्ट पार्टी है उनसे हमारा बाकायदा राब्ता वैसे इतना ज्यादा नहीं होता। इस हालात में जितना इत्तफाक राय पैदा हो सकता था, मुमकिन था, वो इत्तफाक राय हमने हासिल करके 26 आईनी तरमीम की शक्ल में आज हम इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली से पास करने जा रहे हैं। ये बेशक हमारे दोस्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस बिल को वोट नहीं दे रहे, बेशक ना दे, ये भी इनका हक है। मगर मैं समझता हूं कि ये हुकूमती बिल से ज्यादा इसमें जो पॉइंट्स है हुकूमत के या मतलब हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज के सबसे कम नुकात होंगे। इसमें सबसे ज्यादा अगर पॉइंट्स है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और 99.99% जो एतराजात PTI के थे वो निकाल के वोट ना दे। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है, और मैं समझता हूं कि ये सियासत की फतह है, ये जमहूरियत की फतह है, ये सियासी जमातों का फतह है। और हमारे भाई वो दे या ना दे, ये इनका भी सियासी कामयाबी है। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए थोड़ा समझाना चाहूंगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम वो काम जो 18वीं तरमीम में हमने पार्लियामान में किया, सदर के इख्तियारात वजीर आजम और पार्लियामान को डिवॉल्व किए गए, वफाक के इख्तियारात वसाइल सूबे के साथ डिवॉल्व किए, शेयर किए गए थे। वैसे ही हम आज जो अदालत में पावर कॉन्सेंट्रेटेड था उसको भी हम डिवॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये साबित होगा कि जैसे 18वीं तरमीम ने हमारे पार्लियामान के लिहाज से, वफाक के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, डेवोल्यूशन के लिहाज से इनकलाबी रिफॉर्म्स थे, वो इंशाअल्लाह ताला तारीख साबित कर देगा कि जो काम हम आज करने जा रहे हैं ये भी तारीखी काम है। हम
ये जरा देखे, गौर करे कि पाकिस्तान की जी प्लीज। जहां तक जनाब स्पीकर, जो लोग कहते हैं जी चेयरमैन साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब बात कीजिए प्लीज। चेयरमैन साहब बात। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा आपके थ्रू कि क्या वो पाकिस्तान की आप ऑर्डर रिस्टोर करेंगे तो मैं बोलूंगा मिस्टर स्पीकर। जी काइंडली प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ये ट्रेजरी साइड से ज्यादा आवाजें आ रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल से, पाकिस्तान की इंसाफ के निज़ाम से मुतमिन हैं या नहीं। मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की अदालत का निज़ाम चलता आ रहा है वैसे ही चलना चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की अदालत की तारीख क्या है। हमारा अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना, हमारा अदालत का काम था आईन का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा अदालत का काम था आमिर का रास्ता रोकना। जनाब स्पीकर, आप मुझे एक दफा बताए कि अदालत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तारीख में कब पूरा किया है। आधा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम डिक्टेटरशिप रहे हैं, मगर वो डिक्टेटरशिप को कामयाब होने में सफ़े अव्वल का किरदार तो हमारा अदालत का रहा है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस अदालत ने तख्तेदार पे लटका दिया। जनरल ज़ियाउल हक को इस अदालत ने इजाजत दी कि आईन में तरमीम करे। इस अदालत ने 90 के दहाई में 58 2B के नाम पे एक न्यूज पेपर कटिंग का, जंग की न्यूज पेपर की कटिंग के बुनियाद पे 2-3 जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म कर देते। ये अदालत की तारीख कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पे राज किया तो उनको इजाजत इस अदालत ने दी। इस तरमीम में अगर इन्होंने तब्दीली लेकर आए तो इजाजत इस अदालत ने दी, और अगर वो यूनिफॉर्म में सदर का इलेक्शन लड़ा तो वो भी इजाजत इस अदालत ने दी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन का जमहूर का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, जनाब स्पीकर, ये है इनका किरदार आमिराना दौर में। जमहूरी दौर को हम जरा देख ले, 2008 से लेके 13 तक, 2013 से लेके 2018 तक। उसके बाद भी जमहूरी दौर में अचानक अदालत को जमहूरियत याद आती है। वो सिर्फ जमहूरियत और आईन और दस्तूर को तब इनको याद आता है जब हम जिदोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं
तो फिर हमारा अदलिया को आईन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं। मगर उस आईन और इस जमहूरियत को याद आते हुए भी वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं करते। वो अपना इख्तियार आईन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वज़ीर आज़म को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं जनाब स्पीकर। अब हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं, दांत और जहर की बात कर रहे हैं। उनका नुक्ते नजर में इस आईनी तरमीम में ऐसे कोई शिक थे जो उनकी इनपुट के बाद हटाए गए। इनकी बिल्कुल अपना हक है, अपना राय है और कामयाब हुआ अपने मकसद में। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आईन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। ये क्या बात हुई कि आप हमारा वजीर आजम को तख्तेदार पे लटका दे? आप हमारा वजीर आजम को जो सरेआम दहशतगर्दी के हमले में शहादत कबूल करती है उसको इंसाफ नहीं दिलवा सकते। आप उसके बाद जो वजीर आजम मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं एक खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। उसके बाद दूसरा वजीर आजम को कहते हैं कि आपने अपना बेटा से 10,000 दरम नहीं लिया, आपका 2 दहाई अक्सरियत है, मगर हम 5 जज साहब एक कलम के जरिए आपको फारिग करते हैं। हमने 58(2) भी खत्म किया तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए वो 58(2) भी वापस अपने पास ले लिया। हमने अदम एतमाद को वो वाहिद जरिया समझा कि ये जायज आईनी जमहूरी तरीका है किसी वजीर आजम को हटाना। तारीख में पहली बार हम वो हमारा अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और अदालत एक गैर आईनी 63A के फैसला के थ्रू हमसे वो इख्तियार छीनते हैं, अदम एतमाद का शर्त को डिसफंक्शनल बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या कि फौजी जनरल को इजाजत वजीर आजम को हटाना, काला कोट पहनने वाला को इजाजत वजीर आजम को हटाना, मगर इस हाउस के नुमाइंदे जो पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके पास ये इख्तियार नहीं, उनका वोट गिना नहीं जाएगा, वो नाअहल होगा। ये किस किस्म का मजाक था जनाब स्पीकर? ये क्या चाह रहे थे कि हम अपने हाथ पे हाथ बैठ के ये तमाशा, ये मजाक देखते रहते? हम पे फर्ज था, हमारा ये जिम्मेदारी था बेहैसियत सियासतदान, बेहैसियत पार्लियामान के मेंबरान, कि हम अपना हाउस का, पार्लियामान का अथॉरिटी असर्ट करते और वो जो गैर जमहूरी अमल था जुडिशियल रिफॉर्म्स के थ्रू उसको अड्रेस करने की कोशिश की। और हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स के 2-3 ही कंपोनेंट्स है जनाब स्पीकर। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत, वफाकी आईनी अदालत। इस पे जनाब स्पीकर बहुत ही तंकीद हुआ, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको एक तारीखी कॉन्टेक्स्ट में इस पॉइंट को जरूर आपके सामने रखूं कि
ये आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट कहां से आया? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पहले ये तजवीज दी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को यह मौका नहीं मिला कि इस मुल्क को वो अपने हाथों से आईन देता। हमें जो उसका 10 साल पहले, इस मुल्क का बने के 10 साल पहले जो ख्याल था वो ये कि किसी एक अदालत में इतना इख्तियार इकट्ठा नहीं होना चाहिए और अलग अलग अदालत होना चाहिए, सिविल, क्रिमिनल और नॉर्मल मैटर्स के लिए, और अलग अदालत होना चाहिए आईनी मैटर्स के लिए, वफाकी मैटर्स के लिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बीज बोया, ये सोच रखा। उसके बाद जस्टिस डुराब पटेल साहब ने, जनाब स्पीकर, और जस्टिस डुराब पटेल साहब के बारे में मैं ऑनरेबल हाउस को याद दिलवाना चाहूंगा कि जस्टिस पटेल साहब ऐसे मुंसिफ था जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल केस में एक जस्टिस था, जज था, और जो इंसाफ मुझे आज जस्टिस फाइज ईसा का अदालत ने दिलवाया, वो इंसाफ जस्टिस डुराब पटेल ने उस बेंच पे बैठे हुए अपना ऑर्डर में लिखा। और जस्टिस डुराब पटेल को, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। उसके दरमियान में जनरल जिया उल हक का पीसीओ था। अगर जस्टिस डुराब पटेल का अपना कुर्सी का फिक्र होता, अगर जस्टिस डुराब पटेल के लिए अपना कुर्सी या चीफ जस्टिस सिर्फ अहमियत रखता तो वो पीसीओ का ओथ लेता और इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनता। मगर जनाब स्पीकर, ये इफ्तिखार चौधरी की तरह पीसीओ जज नहीं था। जस्टिस डुराब पटेल ने इस्तीफा दिया चीफ जस्टिसशिप को लात मार के, मगर ये पीसीओ ओथ नहीं लिया और आमरीत को कबूल नहीं किया। ये होता है असल, ये असल रोल है हमारा अदालत का, हमारा मुंसिफ का। और वही जस्टिस डुराब पटेल ने फिर इसके बाद एचआरसीपी का बुनियाद रखा। उसका बुनियाद रखते हुए जस्टिस पटेल साहब ने अपना एक्सपीरियंस से जो सीखा, उसके नतीजे में यह तजवीज दी कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत होना चाहिए जहां तमाम सूबों का बराबरी की नुमाइंदगी हो। उसी सोच को आगे लेके चलते हुए हमने 2006 में आपस में यह तय किया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, फिर एपीडीएम के प्लेटफॉर्म में तमाम सियासी जमातें जो उस तरफ बैठे हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो हमारा मौलाना फजल रहमान साहब हो, तमाम जमातें, अगर एआरडी के हिस्से नहीं थे तो एपीडीएम के हिस्से तो थे। और एपीडीएम में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पेश हुआ और उनके तमाम मेंबर्स ने उस वक्त उस डॉक्यूमेंट का हमायत किया। मतलब 2006 में हम दोनों में ने और पाकिस्तान के तमाम जमहूरी सियासी जमातों ने भी आईनी अदालत के हक में फैसला दिया। कहानी वहां भी रुकता नहीं सही। उसके बाद भी 2008 से लेकर 13 तक हमने तमाम कोशिश की। जो 19वीं तरमीम की कहानी है वो तारीख का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि ये जो अदालत हमारे साथ बैठा है वो काला सांप बन के हमारा 18वीं तरमीम की इर्द गिर्द घूम रहे थे।